नमस्कार, जोहार। मैं याचना जायसवाल, आप देख रहे हैं न्यूज झारखंड। चलिए जानते हैं सुबह से लेकर शाम तक की झारखंड की तमाम बड़ी खबरों को। देवघर में पहली सोमवारी पर लगी कांवरियों की कतार। मुख्य और बाह्य द्वार में लगे अर्घ्य से जलार्पण, एआई तकनीक से निगरानी। आज सावन की पहली सोमवारी है। देवघर के विश्व प्रसिद्ध बाबा बैजनाथ मंदिर में कांवरियों की लंबी कतार रविवार की देर रात से ही लगी हुई है। सुबह 3 बजे सरकारी पूजा होने के बाद से कांवरियों के जल चढ़ाने का क्रम जारी है। दुम्मा स्थित बिहार झारखंड बॉर्डर गेट पर हेड काउंटिंग मशीन लगी हुई है। वहीं मंदिर में मुख्य और बाह्य द्वार पर लगे अर्घा से जलार्पण कराया जा रहा है। जानकारी के मुताबिक पहली सोमवारी को जल चढ़ाने की आस लगाए कांवरियों की कतार देर रात ही नंदन पहाड़ पार कर चुका था। अभी भी लोगों के आने का क्रम जारी है। जिला प्रशासन को उम्मीद है कि पहली सोमवारी को कांवरियों की संख्या 2 लाख पार कर सकती है। शहर में एआई कैमरे लगाए गए हैं। यह कैमरा हैवी क्राउड वाले एरिया को तुरंत डिटेक्ट करता है, जिसके बाद ड्यूटी पर लगे पुलिस वाले और ट्रैफिक पुलिस उस एरिया में क्राउड मैनेज करती है। जो श्रद्धालु जल चढ़ा लेते हैं वो लोग मेले से बाहर निकलते रहे, इसको लेकर भी लगातार मॉनिटरिंग की जा रही है। देवघर शहर के बाहर कई टेंट सिटी बनाए गए हैं जहां श्रद्धालु ठहर सकते हैं। इसके अलावा शहर के बाहर ही पार्किंग भी बनाया गया है। झारखंड में आकाशीय बिजली से 12 लोगों की मौत, 7 घायल। आज 4 जिलों में हैवी रेन की चेतावनी। अब तक 61% ज्यादा बारिश। झारखंड में बारिश थम नहीं रही है। रविवार को भी कई जिलों में बारिश हुई। इस दौरान आकाशीय बिजली गिरने से 12 लोगों की मौत हो गई है। 7 लोग गंभीर रूप से झुलस गए हैं। सबसे ज्यादा 3 मौतें गिरिडीह और दुमका जिले में हुई हैं। मौसम विभाग ने आज देर शाम तक पश्चिमी सिंहभूम, सिमडेगा, खुंटी व गुमला में भारी बारिश होने की चेतावनी जारी की है। इन जिलों के लिए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है। वहीं रांची, लोहरदगा, सरायकेला, पूर्वी सिंहभूम, गिरिडीह, धनबाद, जामताड़ा व देवघर में येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने 16 जुलाई तक राज्य के अधिकतर हिस्सों में बारिश की चेतावनी जारी की है। मौसम विभाग के अनुसार पश्चिम बंगाल और उत्तरी ओडिशा से सटे बंगाल के खाड़ी के ऊपर चक्रवाती सर्कुलेशन बना हुआ है। इसके प्रभाव से उत्तर पश्चिम बंगाल की खाड़ी और उससे सटे पश्चिम बंगाल व ओडिशा के तटीय इलाकों में निम्न दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। इसके असर से बारिश होगी। पहाड़ी मंदिर भक्ति और आस्था में डूबा। सुबह 4 बजे से ही 468 सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की कतारें। बोलबम के नारे से गुंजा पूरा परिसर। सावन महीने की पहली सोमवारी पर रांची स्थित ऐतिहासिक पहाड़ी मंदिर में आस्था का विशाल सैलाब उमड़ पड़ा। सुबह की पहली किरण के साथ ही भक्तों की लंबी कतारें मंदिर की ओर बढ़ चली। भोलेनाथ के जयकारों से पूरा वातावरण गूंज उठा। हर साल की तरह इस बार भी यह दिन शिव भक्तों के लिए विशेष महत्व रहा। मंदिर प्रशासन से मिली जानकारी के अनुसार सुबह 4 बजे से ही मंदिर की 468 सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की कतारें लगनी शुरू हो गई थी। सिर पर जल, दूध, बेलपत्र और फूलों की थाली लिए श्रद्धालु हर हर महादेव और बम बम भोले के जयघोष करते हुए ऊपर चढ़ रहे थे। हर कदम पर उनकी आस्था और भक्ति झलक रही थी। रांची का पहाड़ी मंदिर न केवल शहर का धार्मिक केंद्र है, बल्कि सावन के इस पावन अवसर पर यह आस्था का प्रमुख स्थल बन जाता है। श्रद्धालुओं का कहना है कि सावन सिर्फ पूजा का पर्व नहीं, बल्कि आत्मिक शुद्धि और भगवान से जुड़ाव का महीना है। मंदिर परिसर और आसपास का इलाका पूरे दिन भक्ति और अध्यात्म से सराबोर रहा। श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए मंदिर प्रशासन और जिला प्रशासन ने सुरक्षा और व्यवस्था के पुख्ता इंतजाम किए थे। पुलिस बल, होमगार्ड और स्वयंसेवकों की तैनाती की गई थी। सीढ़ियों के दोनों ओर बैरिकेडिंग, जगह जगह जलपान केंद्र, प्राथमिक चिकित्सक की सुविधा और सीसीटीवी कैमरों की मदद से भीड़ को नियंत्रित किया गया। हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए। हर घर को रोजगार चाहिए। जयराम महतो। सुंदरनगर के खुदड़ाडीह गोड़ाडीह दुर्गा पूजा मैदान में जमशेदपुर के प्रखंड अध्यक्ष दीपक महतो की अध्यक्षता में जेएलकेएम की जनसभा हुई। बतौर मुख्य अतिथि डुमरी के विधायक सह जेएलकेएम के केंद्रीय अध्यक्ष जयराम महतो समेत केंद्रीय नेता उपस्थित थे। जयराम महतो ने कहा कि मैं झारखंडियों के अधिकार के लिए लड़ रहा हूं। जब तक झारखंडियों को अधिकार नहीं मिलता तब तक मैं लड़ता रहूंगा। उन्होंने कहा कि कोल्हान एवं औद्योगिक क्षेत्र है, यहाँ खनिजों का भंडार है, कई उद्योग कंपनियां भी हैं। झारखंड में खनिज की अकूत भंडार होने के बावजूद यहाँ के लोग गरीब हैं। यहाँ के लोग रोजगार के लिए पलायन कर अन्य राज्यों में जाने को विवश हैं। यहाँ के उद्योगों में 70 नहीं 100% नौकरी यहाँ के लोगों को देना होगा, नहीं तो हम कल कारखाना में ताला जड़ने से भी पीछे नहीं रहेंगे। हमारी सोच को बदलना होगा, अधिकार के लिए लड़ना होगा, आंदोलन के बल पर आने वाली पीढ़ी के लिए सोचना होगा। आदिवासी मूलवासियों को आंदोलन के लिए आगे आना होगा। उन्होंने खान व उद्योगों के साथ झारखंड सरकार को जमकर कोसा। उन्होंने कहा कि हमें भीख नहीं, अधिकार चाहिए।
उपजाऊ को बता रहे बंजर, रिम्स 2 जमीन विवाद पर भड़के संजय सेठ, स्वास्थ्य मंत्री को बताया मानसिक दिवालिया। रिम्स 2 के लिए जमीन अधिग्रहण को लेकर रांची के ग्रामीण इलाकों में उठते विरोध के बीच रक्षा राज्य मंत्री संजय सेठ खुद ग्रामीणों से मिलने खुटिया तोली और आसपास के गांव पहुंचे। ग्रामीणों की पीड़ा सुनने के बाद मंत्री का गुस्सा फूट पड़ा। उन्होंने स्वास्थ्य मंत्री इरफान अंसारी पर निशाना साधते हुए कहा, यह मानसिक दिवालियापन है कि उपजाऊ खेती की जमीन को बंजर बताया जा रहा है। ग्रामीणों का आरोप है कि सरकार एक ही रैयतों से बार बार जमीन छीन रही है। पहले बिरसा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, फिर लॉ यूनिवर्सिटी और अब रिम्स 2 के लिए उसी इलाके के किसानों की जमीन मांगी जा रही है। ग्रामीणों ने स्पष्ट किया कि उनके पास अब यही एकमात्र जमीन बची है जिससे वे अपने परिवार का पेट पालते हैं। साहिबगंज में कुएं से मिला युवक का शव, इलाके में सनसनी। साहिबगंज के जीरवा बाड़ी थाना क्षेत्र में सोमवार की सुबह महादेवगंज श्रीराम चौकी तूरी टोला में एक कुएं से युवक का शव बरामद किया गया। मिली जानकारी के अनुसार सोमवार की सुबह कुछ ग्रामीण टहलने के लिए निकले थे, तभी देखा कि कुएं में एक शव तैर रहा है। इसकी सूचना फैलते ही आसपास के ग्रामीणों की भीड़ घटनास्थल पर इकट्ठा हो गई। ग्रामीणों द्वारा इसकी सूचना पुलिस को दी गई। मौके पर पुलिस पहुंचकर शव को कुआं से निकलवाया। शव की पहचान गांव के ही रोशन तूरी के रूप में की गई है। पुलिस मामले की छानबीन कर रही है। इधर परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। पुलिस अनुसंधान में जुटी हुई है। मंत्री योगेंद्र प्रसाद के भाई के श्राद्ध में पहुंची कल्पना सोरेन, शोकाकुल परिवार को बंधाया ढांढस। गांडे विधायक और मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की पत्नी कल्पना सोरेन मंत्री योगेंद्र प्रसाद के भाई भरत कपूर के श्राद्ध कार्यक्रम के अंतिम दिन शोक संतप्त परिवार से मिलने उनके पैतृक गांव पहुंची। उन्होंने पूरे परिवार को ढांढस बंधाया और कहा कि दुख की इस घड़ी में वे पूरी तरह से परिवार के साथ खड़ी हैं। कल्पना सोरेन के साथ साथ कई अन्य लोग भी उपस्थित थे। सभी ने दिवंगत आत्मा को श्रद्धांजलि दी और परिवार को इस मुश्किल समस्या में संभल देने की कोशिश की। बता दें कि भरत कपूर का हाल ही में हैदराबाद के एक निजी अस्पताल में इलाज के दौरान आकस्मिक निधन हो गया था। वे लंबे समय से अस्वस्थ थे। उनके असामयिक निधन से पूरे क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई थी। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने भी भरत कपूर के निधन पर गहरा शोक जताया था और उन्हें विनम्र व्यक्तित्व का धनी बताया था। इसके साथ ही तमाम नेता मंत्रियों ने कहा था कि भरत कपूर जैसे लोग समाज की पूंजी होते हैं और उनका जाना अपूरणीय क्षति है। कल्पना सोरेन की मौजूदगी से शोकाकुल परिवार को भावनात्मक सहारा मिला। झारखंड का स्वास्थ्य मॉडल असम में लागू, बकाया राशि के नाम पर शव रोकने पर रोक। झारखंड सरकार के स्वास्थ्य विभाग द्वारा लागू किए गए एक सफल मॉडल ने न केवल राज्य में स्वास्थ्य सेवाओं को मानवीय संवेदनाओं से जोड़ा, बल्कि इसे अब असम सरकार ने भी अपना लिया है। इस मॉडल के तहत मरीज की मृत्यु के बाद अस्पतालों द्वारा बकाया राशि के बहाने शव रोके रखने की घटनाओं पर पूरी तरह से रोक लगा दी गई है। राज्य के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी की इस पहल को अपनाते हुए असम सरकार ने अपने राज्य में भी ऐसा ही आदेश जारी किया है। इस कदम को न केवल प्रशासनिक बल्कि सामाजिक और राजनीतिक दृष्टि से भी महत्वपूर्ण माना जा रहा है। झारखंड में लंबे समय से अस्पतालों द्वारा बकाया राशि के बहाने शव रोके रखने की शिकायतें सामने आ रही थीं। आर्थिक तंगी के कारण कई परिवार अपने परिजनों के शवों को समय पर दाह संस्कार के लिए नहीं ले जा पाते थे, जिससे उनकी परेशानी और बढ़ जाती थी। इन शिकायतों को गंभीरता से लेते हुए स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने जून में एक सख्त निर्देश जारी किया था, जिसमें सभी अस्पतालों को मृत्यु के बाद शव तुरंत परिजनों को सौंपने का आदेश दिया गया। इस निर्णय का उद्देश्य गरीब और जरूरतमंद परिवारों को सम्मानजनक तरीके से अंतिम संस्कार की सुविधा प्रदान करना था। देवघर में 2.5 लाख श्रद्धालु, 8 किलोमीटर लंबी लाइन, सुल्तानगंज से 2 लाख कांवरिये जल उठाएंगे। समस्तीपुर के विद्यापति धाम में 50,000 भक्त पहुंचे। सावन की आज पहली सोमवारी है। शिव मंदिर में भक्तों की भीड़ है। देवघर के बाबा बैजनाथ मंदिर में 2.5 लाख भक्त पहुंचे हैं। श्रद्धालुओं की 8 किलोमीटर लंबी कतार लगी है। तड़के सुबह 3 बजे मंदिर का द्वार खुलते ही बोलबम के जयकारों से पूरा मंदिर गूंज रहा है। पट खुलने के बाद कांचा जल और प्रातःकालीन पूजा की गई। इसके बाद 4 बजे से कांवरियों ने जल चढ़ाना शुरू किया। हर मिनट में 180 लोग मंदिर के अंदर अर्घा में जल चढ़ा रहे हैं। बाहरी अर्घा में हर मिनट 30 से 40 श्रद्धालु जल चढ़ा रहे हैं। अब तक 50,000 कांवरिये जल चढ़ा चुके हैं। 1.5 लाख से ज्यादा मंदिर में मौजूद हैं। मंदिर में 2.5 लाख भक्तों के होने का अनुमान है। पहले सोमवारी को 3 लाख से ज्यादा श्रद्धालुओं के जल चढ़ा सकते हैं। श्रावण के 1 महीने तक VIP दर्शन पर रोक लगी रहेगी। खबरों में आगे बढ़ने से पहले आप सभी दर्शकों को एक जानकारी दे दें कि न्यूज झारखंड का ऐप लॉन्च कर दिया गया है। ऐप प्ले स्टोर में आ चुका है, जहां से अब आप न्यूज झारखंड की हर एक वीडियोस को ऐप से भी देख सकते हैं और वहां से भी खबरों से अपडेट रह सकते हैं, सूचनाओं से अपडेट रह सकते हैं। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जहां से आप जो है ऐप को इंस्टॉल कर सकते हैं। बहुत ही जल्द जो है इस ऐप में गिव अवे भी लॉन्च होने वाला है, जहां से अब आप हर मंथ कैश रिवॉर्ड भी वहां जीत सकते हैं और भी बहुत कुछ इस ऐप में
में आपको आने वाले दिनों में मिलने वाला है। तो उस ऐप को इंस्टॉल करना ना भूलें और वहां पर भी अपना प्यार और सपोर्ट दें। तो चलिए हम लोग बढ़ते हैं आज के अपने खबरों की ओर। 12 फीट के अजगर का रेस्क्यू पुआल में छुपकर बैठा था। लातेहार के बारिसाड़ के परेवा टांड से वन विभाग की टीम ने 12 फीट के एक अजगर का रेस्क्यू किया है। यह अजगर परेवा टांड के अर्जुन सिंह के पुआल के टाल में छुपा हुआ था। सोमवार को पलामू टाइगर रिजर्व में 12 साल से तैनात वनपाल परमजीत तिवारी और उनकी टीम को सूचना मिली थी कि अर्जुन सिंह नामक व्यक्ति के घर के पास एक विशाल अजगर देखा गया है। इसकी सूचना मिलने के बाद रेस्क्यू टीम मौके पर पहुंची थी। टीम ने 12 फीट लंबे और करीब 18 किलो वजनीय अजगर का रेस्क्यू किया। बाद में रेस्क्यू टीम ने अजगर को कुम्हर मारा जंगल में छोड़ दिया। अजगर मिट्टी के घर में लगने वाली कंडी के बराबर मोटा था। यह बकरी छोटे मवेशी के बराबर किसी भी जीव को निगल सकता था। रेस्क्यू टीम में फॉरेस्टर परमजीत तिवारी, वाइल्ड लाइफर शेरा गुप्ता, ट्रैकर अमन कुमार, क्यूआरटी सदस्य मुखराज यादव और लक्ष्मण यादव, ग्रामीण आकाश कुमार शामिल थे। कांग्रेस पार्टी के पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी मुन्ना सिंह के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से की मुलाकात, दिशोम गुरु के स्वास्थ्य के लिए जानकारी। रविवार को कांग्रेस पार्टी के वरिष्ठ नेता पूर्व सदर विधानसभा प्रत्याशी एवं मुन्ना सिंह ने दिल्ली में झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन से शिष्टाचार मुलाकात की है। इस अवसर पर उन्होंने दिशोम गुरु एवं झारखंड आंदोलन के प्रणेता परम आदरणीय शिबू सोरेन जी के स्वास्थ्य की जानकारी ली और उनके उत्तम स्वास्थ्य एवं दीर्घायु की कामना की है। मुलाकात के दौरान हजारीबाग क्षेत्र से संबंधित विकासात्मक विषयों एवं जनहित की समस्याओं पर भी विस्तृत चर्चा हुई। मुन्ना सिंह ने मुख्यमंत्री के समक्ष स्थानीय जनता की अपेक्षाओं, अधूरे विकास कार्यों तथा आवश्यक मूलभूत सुविधाओं की स्थिति को प्रभावी ढंग से रखा है। सिंह ने भरोसा जताया कि राज्य सरकार जन आकांक्षाओं को प्राथमिकता देते हुए निरंतर विकास के मार्ग पर आगे बढ़ रही है। उन्होंने विश्वास जताया कि मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के कुशल नेतृत्व में हजारीबाग क्षेत्र की समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। मुहर्रम जुलूस के दौरान झड़प में घायल हुए व्यक्ति की मौत, क्षेत्र में पुलिस तैनात। झारखंड के पलामू जिले के पाटन थाना क्षेत्र के पाल्हे गांव में मुहर्रम जुलूस के दौरान हुई हिंसक झड़प में घायल एक व्यक्ति की रविवार को अस्पताल में मौत हो गई है। मृतक की पहचान गुलबाज अंसारी के तौर पर की गई। हिंसक झड़प में घायल होने के बाद अंसारी पिछले एक हफ्ते से मेदिनीनगर के एक प्राइवेट हॉस्पिटल में भर्ती था। यह झड़प 6 जुलाई को तब हुई थी जब जुलूस के मार्ग से गुजरते हुए 2 समुदाय आपस में भिड़ गए थे, जिसमें 4 लोग घायल हो गए थे। उप महानिरीक्षक नौशाद आलम ने पीटीआई को दिए बयान में बताया कि घटना में घायल 4 व्यक्तियों में से एक की हालत गंभीर थी, जिसे बेहतर इलाज के लिए विशेष देखरेख में रखा गया था। रविवार दोपहर उसकी मौत हो गई है, जबकि अन्य 3 घायल अब भी अस्पताल में भर्ती हैं और उनका इलाज जारी है। अधिकारी ने कहा कि पीड़ित की मौत के बाद पुलिस अब दर्ज प्राथमिकी में हत्या की धाराएं भी जोड़ेगी। सावन की पहली सोमवारी पर देवघर के लिए चल रही है 22 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेनें। श्रावणी मेले में श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए पहली सोमवारी के दिन पूर्व रेलवे के विभिन्न स्टेशनों से 14 जुलाई को 22 श्रावणी मेला स्पेशल ट्रेन चलाई गई। श्रावणी मेले की पहली सोमवारी पर संभावित भीड़ को देखते हुए यह सुविधा दी गई। दुमका में वज्रपात का कहर, 3 लोगों की मौत, कई गंभीर रूप से घायल। दुमका में रविवार की शाम अचानक बदले मौसम ने कहर ढा दिया। अलग अलग थाना क्षेत्रों में वज्रपात की घटनाओं में 3 लोगों की मौत हो गई है, जबकि कई लोग गंभीर घायल हैं। मसलिया थाना क्षेत्र के मोहनपुर गांव में 23 वर्षीय चंदन मरांडी की मौत वज्रपात से हो गई। जानकारी के अनुसार चंदन खेत से घर लौट रहा था, तभी तेज बारिश के साथ वज्रपात हुआ और वह उसकी चपेट में आ गया। परिजन उसे तुरंत फूलो झानो मेडिकल कॉलेज अस्पताल लेकर पहुंचे, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। हालांकि अस्पताल प्रशासन द्वारा पोस्टमार्टम के लिए काफ़ी समझाने के बावजूद परिजन राजी नहीं हुए और शव को बिना पोस्टमार्टम के ही लेकर चले गए। सरायहाट थाना क्षेत्र के मानिकपुर गांव में खेत में काम करने के दौरान वज्रपात होने से 33 वर्षीय शकुंती देवी की मौत हो गई थी। वह भरत चंद्र कापरी की पत्नी थी। घटना में रूपा कुमारी, प्रभा देवी और भरत कापरी समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हुए हैं। घायलों को पहले सरायहाट सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और फिर बेहतर इलाज के लिए देवघर रेफर किया गया। भारत कापरी की हालत गंभीर बताई जा रही है। बासुकीनाथ समेत गिरिडीह के हरियर धाम में भक्तों का तांता। प्रदेश के विभिन्न शिवालयों में भी हो रहा बाबा भोले का जलाभिषेक। पवित्र सावन महीने की पहली सोमवारी आज है। ऐसे में इलाके के विभिन्न शिवालयों में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ने लगी है। उनके द्वारा बाबा भोले पर जलाभिषेक किया जा रहा है एवं पूजा अर्चना की जा रही है। गिरिडीह जिला के अनोखे शिव मंदिर हरियर धाम में भी श्रद्धालुओं की भारी भीड़ उमड़नी शुरू हो गई है। मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालु यहां पहुंचने लगे और बाबा भोले पर जलाभिषेक कर सुखमय जीवन की कामना करने लगे हैं। बगोदर से 2 किलोमीटर दूरी पर रांची दुमका मेन रोड पर बाबा भोले की मंदिर है,
जिसे हरियर धाम मंदिर कहा जाता है। मंदिर का आकार शिवलिंगाकार है। ऐसे में इस मंदिर के प्रति लोगों की अटूट आस्था है। श्रद्धालुओं का मानना है कि यहाँ पूजा अर्चना करने से मन्नतें पूरी होती हैं। मंदिर के पुजारी विजय कुमार पाठक ने बताया कि मंदिर का पट खुलते ही श्रद्धालुओं का आगमन यहाँ शुरू हो गया और उनके द्वारा बाबा भोले पर जलाभिषेक किया जा रहा है। मंदिर के प्रबंधक भीम यादव ने श्रद्धालुओं से अपील किया कि वह सावन महीने के सोमवारी के मौके पर पूजा अर्चना के लिए महंगी वस्तुएं साथ लेकर मंदिर नहीं पहुंचे, क्योंकि भीड़ भाड़ में चोर चक्कों की नज़र कीमती वस्तुओं पर रहती है और कभी कभार उनके द्वारा उन वस्तुओं की चोरी कर ली जाती है। चाईबासा में घर के बाहर युवक की गोली मारकर हत्या। चाईबासा जिले के न्यू कॉलोनी नीमडिया में कल रविवार की देर रात एक युवती की गोली मारकर हत्या कर दी गई। मृतक युवक की पहचान 35 वर्षीय सुमित यादव के रूप में की गई है। घटना के बाद घायल युवक को सदर अस्पताल लाया गया, जहां से उसकी गंभीर स्थिति को देखते हुए जमशेदपुर रेफर किया गया। युवक के परिजन उसे जमशेदपुर TMH लेकर पहुंचे। यहाँ युवक को मृत घोषित कर दिया गया। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार कल रविवार की रात सुमित के पास एक अज्ञात व्यक्ति का कॉल आया था। कॉल पर उसने सुमित को घर के बाहर बुलाया। सुमित के बाहर निकलते ही उस पर गोली चला दी गई। सुमित की कनपट्टी पर गोली लगी थी। घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। घटनास्थल से गोली का एक खोखा बरामद किया गया। पुलिस CCTV फुटेज भी खंगाल रही है। मृतक सुमित यादव एक वाहन फाइनेंस का एजेंट था। वह रिकवरी करने का काम करता था। इधर घटना के बाद से मोहल्ले में हड़कंप मच गया है। दिन दहाड़े महिला से चेन स्नैचिंग। मंदिर से लौटते के दौरान वारदात को दिया अंजाम। बोकारो में कानून व्यवस्था पर एक बार फिर सवाल खड़ा हो गया है। सदर अस्पताल में HIV विभाग की काउंसलर नीरा सिंह दिन दहाड़े चेन स्नैचिंग के शिकार हो गई। घटना के बाद मौके पर पहुंची पुलिस मामले की तफ्तीश में जुट गई है। CCTV कैमरे में चोरी की वारदात कैद हुई। घटना उस वक्त घटी है जब वे मंदिर में पूजा कर अपने घर लौट रही थी। बाइक सवार 2 अपराधियों ने महिला को निशाना बनाते हुए उनके सोने की चेन झपट ली और मौके से फरार हो गए। घटना पूरी तरह पास के CCTV कैमरे में कैद हो गई है, जिसे पुलिस ने जब्त कर जांच शुरू कर दी है। सिटी थाना के दरोगा पिंटू महता ने बताया कि फुटेज के आधार पर अपराधियों की पहचान की जा रही है और टीम को छापेमारी में लगाया गया है। पीड़िता नीरा सिंह के अनुसार उन्हें पहले से शक हो रहा था कि कुछ लोग उनका पीछा कर रहे हैं। घटना के वक्त सिर्फ 2 युवक बाइक पर थे, लेकिन उनके कुछ साथी इलाके के दूसरे कोनों पर पहले से खड़े थे, जिन्हें स्थानीय लोगों ने भी देखा है। गजब है रांची पुलिस। अनिल टाइगर हत्याकांड में 101 दिन बाद क्यों दर्ज हुई चार्जशीट। भारतीय जनता पार्टी नेता इंद्रजीत कुमार उर्फ अनिल टाइगर हत्याकांड मामले के अनुसंधान पदाधिकारी ने जांच पूरी करते हुए 5 आरोपियों के खिलाफ CGM कोर्ट में घटना के 101 दिन बाद चार्जशीट दाखिल की गई है। दाखिल चार्जशीट में पुरानी रांची निवासी जिशान अख्तर उर्फ जीशु उर्फ अफरीदी उर्फ सरदार, पुंदांग निवासी अमन सिंह, किशोरगंज निवासी मनीष कुमार चौरसिया, हिंदपीढ़ी के 2nd स्ट्रीट निवासी अजय रजक उर्फ गोलू उर्फ चूसी और थड़प पखना के रहने वाले रोहित वर्मा का नाम शामिल है। घटना के 101 दिनों के बाद दाखिल की गई चार्जशीट को हत्या, आपराधिक साजिश रचने और आर्म्स एक्ट की धारा के तहत दाखिल किया गया है। 5 आरोपी अभी न्यायिक हिरासत में हैं। महिला सुरक्षा को लेकर सख्त हुए DGP अनुराग गुप्ता। ईमेल पर सीधे शिकायत की सुविधा। झारखंड में महिलाओं की सुरक्षा को लेकर झारखंड पुलिस लगातार कार्रवाई कर रही है। डायल 100 पर किसी भी तरह की शिकायत की जा सकती है। वहीं सभी जिले के SP को भी DGP अनुराग गुप्ता ने महिला सुरक्षा को लेकर विशेष ध्यान देने के निर्देश दिए, लेकिन अब उन्होंने अपने ईमेल ID पर भी शिकायत किए जाने की जानकारी दी है। DGP अनुराग गुप्ता ने कहा कि बच्चियां महिलाएं उन्हें सीधे तौर पर शिकायत कर सकती हैं। उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि उनके ईमेल ID dgp@jhpolice.gov.in पर शिकायत कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि कोई सरकारी कर्मचारी, टीचर, पंचायत का सेवक या पुलिसकर्मी ही क्यों ना हो, अगर वह किसी बच्ची के साथ बदतमीजी करता है, सेक्सुअल हैरेसमेंट करता है, तो उसके ऊपर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। जमशेदपुर में नाले से मिली अर्धनग्न अवस्था में युवती की लाश। रेप के बाद हत्या की आशंका। जमशेदपुर के MGM थाना क्षेत्र डिमना लेक के नाला में सोमवार सुबह एक अज्ञात युवती की लाश अर्धनग्न अवस्था में तैरते हुए मिली है। इससे आसपास के लोगों में सनसनी व्याप्त है। मृतका के दोनों पैर भी रस्सी से बंधे हुए थे। इससे आसपास के स्थानीय लोगों ने आशंका जताई कि पहले युवती के साथ रेप किया गया, जिसके बाद उसकी हत्या कर लाश को नदी में फेंक दिया गया है, जिसके बाद युवती का शव तैरकर डिमना लेक के नाले में आ पहुंचा। दूसरी ओर आसपास के लोगों के द्वारा अज्ञात युवती का शव मिलने की सूचना तत्काल MGM थाना की पुलिस को दी गई। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच में जुट गई है। पुलिस ने युवती के शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए MGM मेडिकल कॉलेज भेज दिया है। पुलिस के अनुसार युवती की शिनाख्त अब तक नहीं हो पाई है। शव को देखकर ऐसा प्रतीत होता है कि युवती की लाश को नदी में फेंका गया है, जो कहीं और से बहकर यहां आ गई है। पोस्टमार्टम जांच की रिपोर्ट आने के बाद ही
स्थिति पूरी तरह स्पष्ट हो पाएगी। नक्सल इलाके में आधी रात सड़क निर्माण पर हुआ बवाल, ग्रामीणों ने रुकवाया काम। बोकारो के कसमार प्रखंड के नक्सल प्रभावित हिसिम पहाड़ पर ठेकेदार आधी रात को जंगल के बीच सड़क निर्माण कार्य करवा रहे थे। आधी रात को निर्माण कार्य की जानकारी मिलते ही हिसिम, कोडला, चौड़ा, देसबल समेत आसपास के गांवों के आक्रोशित ग्रामीण मौके पर पहुंचे और निर्माण कार्य पर विराम लगवाया। ग्रामीणों का कहना है कि घटिया निर्माण कार्य करने के लिए ठेकेदार ने आधी रात का समय चुना है। इस संबंध में मिली जानकारी के अनुसार मुरहुल सूदी पंचायत के कैरा झरना से हिसीम होते हुए केदला गांव तक सड़क निर्माण होना है। पिछले 6 महीनों से यह निर्माण कार्य जारी है। कई जगहों पर पीसीसी निर्माण का काम हो चुका है। ग्रामीणों ने कहा कि पहले भी निर्माण कार्य में गुणवत्ता की शिकायत की गई थी, लेकिन ठेकेदार अपनी मनमर्जी से काम करता रहा। शनिवार की रात करीब 10 बजे दर्जनों मजदूर और आधे दर्जन हाईवा में सामग्री लाकर पिचिंग का काम शुरू कर दिया गया। ग्रामीणों के अनुसार जब वे लोग मौके पर पहुंचे तो देखा कि 2 इंच के बजाय 1 इंच से भी कम पिचिंग की जा रही थी। लगभग आधी रात को नक्सल प्रभावित इस क्षेत्र में जंगल के बीच आकर काम करने की वजह पूछी गई तो किसी ने कुछ जवाब नहीं दिया। इसके बाद ग्रामीणों ने उसका विरोध किया और निर्माण कार्य रुकवा दिया। गिरिडीह हीरोडीह में बाइक चोरी का खुलासा, 3 आरोपी गिरफ्तार, पल्सर और ग्लैमर बाइक बरामद। गिरिडीह के हीरोडीह थाना पुलिस ने बाइक चोरी के मामले में 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने आरोपियों के पास से चोरी की पल्सर बाइक और एक ग्लैमर मोटरसाइकिल बरामद की है। खोरी महुआ एसडीपीओ राजेंद्र प्रसाद ने बताया कि 9 जुलाई को परसन ओपी क्षेत्र के केंदुआ मोड़ से वरुण कुमार यादव की पल्सर बाइक चोरी हुई थी। पुलिस ने 11 जुलाई को चोरी की बाइक करण कुमार सिंह के पास से बरामद की। थाने में कांड संख्या 87/25 के तहत मामला दर्ज किया गया। गिरिडीह एसपी के निर्देश पर गठित जांच टीम ने करण कुमार सिंह की निशानदेही पर 2 अन्य आरोपी सुजीत कुमार सिंह और सुखदेव यादव को गिरफ्तार किया। आरोपियों ने बाइक चोरी की बात स्वीकार की। सुखदेव यादव के पास से एक ग्लैमर बाइक भी बरामद की गई है। सभी तीनों आरोपियों को न्यायिक हिरासत में भेज दिया गया है। आरपीएफ ने 17.6 लीटर अंग्रेजी शराब के साथ रेलवे स्टेशन से तस्कर को किया गिरफ्तार। रेल सुरक्षा बल धनबाद की टीम ने रविवार 13 जुलाई की रात धनबाद रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 2 से एक शराब तस्कर को गिरफ्तार किया। उसके बाद से 24 बोतल रॉयल चैलेंज विस्की और 23 बोतल MC डॉवेल्स विस्की बरामद की गई है। आरोपी की पहचान झरिया कतरास मोड़ निवासी अजय कुमार शर्मा के रूप में की गई। गिरफ्तारी ऑपरेशन सतर्क के तहत आरपीएफ की टीम द्वारा की गई है। पूर्वी सिंहभूम में खौफनाक वारदात, घर में सो रही महिलाओं पर जानलेवा हमला, 1 की मौत 2 गंभीर घायल। पूर्वी सिंहभूम के कोवाली थाना क्षेत्र के पोड़ाडीहा पंचायत अंतर्गत चांपी में कल रविवार की रात अज्ञात हमलावरों ने घर में घुसकर एक महिला को मौत के घाट उतार दिया, जबकि 2 युवती गंभीर घायल है। मृतका की पहचान 65 वर्षीय निराशी सरदार के रूप में की गई। घायलों में गुलाबी सरदार और संध्या सरदार शामिल हैं। दोनों को इलाज के लिए जमशेदपुर ले जाया गया है। घटना की जानकारी पाकर पुलिस मौके पर पहुंची। हत्या किसने की और किस वजह से की है, इस संबंध में फिलहाल कोई जानकारी सामने नहीं आई है। हालांकि पुलिस ने मामले की छानबीन शुरू कर दी है। घटना के संबंध में मिली जानकारी के अनुसार चांपी निवासी निराशी सरदार अपनी बेटी गुलाबी सरदार और नतनी संध्या सरदार के साथ कल रात घर में सोई थी। सुबह जब कोई नहीं जागा तो संध्या सरदार के पिता राजेंद्र सरदार, जो चांपी के ही निवासी हैं, अपनी पुत्री को जगाने पहुंचे। यहां पहुंचने के पर उन्होंने देखा कि दरवाजा बंद है, जिसके बाद वह खिड़की के सहारे घर के अंदर घुसे। घर घुसते ही देखा कि गुलाबी सरदार और संध्या सरदार घायल अवस्था में बेहोश पड़े हैं, जबकि निराशी सरदार की मृत्यु हो गई है। हरियर धाम में दिख रहा आस्था का सैलाब, 65 फीट ऊंचे शिवलिंग से मंदिर की पहचान। बंगाल के साधु ने 1988 में की थी स्थापना। गिरिडीह जिले के बगोदर स्थित ऐतिहासिक हरिहर धाम मंदिर में सावन मास की पहली सोमवारी पर आस्था का अद्भुत दृश्य देखने को मिला। आज सुबह 4 बजे से ही श्रद्धालुओं की लंबी कतारें लगनी शुरू हो गई थी। जैसे ही सुबह 5 बजे मंदिर के पट खुले, भक्तों का जनसैलाब भगवान शिव के दर्शन और जलाभिषेक के लिए उमड़ पड़ा। हर तरफ ओम नमः शिवाय, बोलबम और हर हर महादेव के गगनभेदी जय घोष गूंजते रहे। पूरा मंदिर परिसर भक्तों की भक्ति और शिव आराधना से सराबोर हो गया। हरिहर धाम मंदिर न केवल बगोदर का प्रमुख धार्मिक स्थल है, बल्कि यह स्थान पौराणिक मान्यताओं से भी जुड़ा हुआ है। मान्यता है कि प्राचीन काल में यहाँ तपस्वियों और ऋषियों ने शिव साधना की थी। यहाँ स्थापित शिवलिंग को जागृत महादेव के रूप में पूजा जाता है। यह विश्वास है कि सावन की सोमवारी पर यहाँ की गई प्रार्थना अवश्य फलदायी होती है। हरिहर धाम की पहचान वर्ष 1988 में पश्चिम बंगाल निवासी साधु अमरनाथ मुखोपाध्याय द्वारा स्थापित 65 फीट ऊंचे शिवलिंग से है। बागबेड़ा गोलीकांड में घायल युवक की कोलकाता में मौत। जमशेदपुर में साईं मंदिर के पास हुई वारदात, 5 आरोपी गिरफ्तार, पिस्तौल बरामद।
जमशेदपुर के बागबेड़ा थाना क्षेत्र में 2 दिन पहले हुए गोलीकांड में घायल आशीष भगत की कोलकाता में इलाज के दौरान मौत हो गई है। घटना एलबीएम रोड स्थित साई मंदिर के समीप हुई थी, जहां आपसी विवाद के बाद बदमाशों ने आशीष को गोली मार दी थी। गंभीर रूप से घायल आशीष को पहले टाटा मुख्य अस्पताल ले जाया गया, जहां से बेहतर इलाज के लिए परिजन उसे कोलकाता लेकर गए थे। वहां डॉक्टरों ने काफ़ी प्रयास किए, लेकिन देर रात आशीष ने दम तोड़ दिया। आशीष की मौत की खबर मिलते ही पूरे बागबेड़ा इलाके में शोक की लहर दौड़ गई। परिजनों का रो रो कर बुरा हाल है। स्थानीय लोगों में घटना को लेकर भारी आक्रोश है और उन्होंने दोषियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की मांग की है। लॉरेंस बिश्नोई व अमन साहू गैंग के सदस्य सुनील मीणा का 8 माह बाद भी भारत प्रत्यर्पण नहीं। कुख्यात गैंगस्टर लॉरेंस बिश्नोई और अमन साहू गैंग का प्रमुख सदस्य सुनील मीणा का अजरबैजान से भारत प्रत्यर्पण 8 महीने बाद भी नहीं हो पाया। सुनील मीणा को अक्टूबर 2024 में अजरबैजान में पकड़ा गया था और प्रत्यर्पण संधि के तहत उसे भारत को सौंपने पर सहमति भी बन गई थी। आदेश मिलने के बाद झारखंड पुलिस ने उसे वापस लाने की तैयारी भी शुरू कर दी थी, लेकिन अब तक इसमें सफलता नहीं मिली है। सुनील मीणा मूल रूप से राजस्थान के श्री गंगानगर जिले के घड़साना की नई मंडी का रहने वाला है। वह लॉरेंस बिश्नोई के सबसे भरोसेमंद सदस्यों में से एक रहा। पहले वह वर्क वीजा पर भारत से मलेशिया गया था। यहाँ कुआलालंपुर में रहते हुए वह रोहित गोदारा, गोल्डी बरार और संपत नेहरा के माध्यम से लॉरेंस बिश्नोई के संपर्क में आया। झारखंड की और खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। हमारे चैनल न्यूज़ झारखंड पर चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ बेल आइकन को प्रेस करें। नमस्कार।